बीते दिन मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार थी, उनका जो नामांकन है वह रद्द हो गया, जिसके बाद से जो है सियासी हलचल बढ़ने लगी और कांग्रेस पार्टी में एक नया घमासान शुरू हुआ। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है वह काफी खुश नजर आ रहा है और जश्न में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और जो ये बीजेपी की नीति है उसके खिलाफ बातचीत हो रही है। ऐसे में हम कांग्रेस के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्यों हो रहा है। जी बताइए, आज जो आपका धरना प्रदर्शन है उसमें क्या हुआ? देखिए, जिस प्रकार से एक घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ कि मीनाक्षी नटराजन जैसी नेता कांग्रेस ने एक महिलाओं को आगे बढ़ाया और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए, निर्वाचन करने के लिए उन्हें मनोनीत किया गया, फॉर्म सबमिट करवाया गया। लेकिन ये जो मेरा कहने का मतलब कैसा है ना कि कांग्रेस पूरी संविधान के जो रचयिता है बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान पर चलते हुए हर कार्यक्रम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चोरी करने की जिनको आदत है, जिन्होंने वोट चोरी किया, वोट चोरी करके सरकार बनाई, पैसों के प्रलोभन देकर कई सरकारें हटाई, कई प्रदेशों में सरकार हटाई, उनके हौसले इतने मदमस्त हो गए कि उन्होंने अब डकैती डालना चालू की। डकैती किस प्रकार से? अगर आपने वोट बैंक, क्योंकि इनके कैसा है कि जैसे हाथी मदमस्त होता है तो उसके दिमाग में घमंड जड़ता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके नेता चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोहन यादव जी है, ये इस प्रकार से मदमस्त हो गए हैं कि इन्होंने संविधान को मजाक बना के रखा है। लोकतंत्र को गला घोटने वाली ये सरकार जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म को आपत्ति दर्ज करवा रही है और निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया गया कि तत्काल इनका निर्वाचन शून्य कर दिया जाएगा, इनके जो फॉर्म है उसको हटाया जाए। कारण ये था कि इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं उन विधायकों को खरीद फरोख्त की जाए। इनकी जो सीबीआई है, इनकी जो आईडी है, इनकी जो पुलिस है, सबसे पहले उन्होंने जब प्रलोभन से हमारे कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे तो इन्होंने इन एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाने का काम किया। लेकिन निष्ठावान कांग्रेसी विधायकों द्वारा अपने पार्टी के हित में वो खड़े रहे। जब उन्होंने कहा कि अब दाल नहीं गलने वाली है तो उन्होंने दूसरा पैतरा अपनाया। और एक तेलंगाना का कोई मामला था जिसमें 2025 के आसपास मीनाक्षी 2022-25 के आसपास जो भी है, एक कोर्ट से नोटिस जारी हुआ मीनाक्षी नटराजन को कि क्यों ना आपके खिलाफ एक मानहानि का दावा किया गया है, एक समूह था 10 करोड़ का आपके ऊपर, तो आपको केवल कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस के जवाब में मीनाक्षी नटराजन द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। उस नोटिस को लेकर ये लोग पहुंच गए आपत्ति करने, जबकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई रजिस्टर्ड एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बोला कि तानाशाह मदमस्त हाथी की तरह ये लोग चल रहे हैं, पूरे पावर के साथ निर्वाचन आयोग को उन्होंने दबाव बनाया और इनका जो नामांकन को निरस्त करने का काम किया। जी, भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है, कैलाश विजयवर्गीय का बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी ने ही उनका पर्चा लीक कर दिया। क्या कहते हैं इस तरह के बयान पर? नहीं, जिन्होंने इतने बच्चों का पर्चा लीक कराया, नीट में उनको शर्म आनी चाहिए कि नीट के एग्जाम के पर्चे लीक करने वाले ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ही पर्चा लीक कर रहे हैं अपने मीनाक्षी नटराजन का। वो तो सर्वमान्य, वो तो सब चीजें देखी हुई चीजें हैं। 2022 का मामला है, उस समय पेपरों में भी छपा था, तो कांग्रेस ही किसी ने नहीं किया। इन्होंने ये लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर फूट है, क्योंकि इनका जो राज है ये अंग्रेजों के वंशज है। इनका काम है फूट डालो, राज करो, चोरी करो, डकैती करो, लोगों का गला दबाओ, लोकतंत्र का गला दबाओ, आरक्षण को खत्म करो, आम आदमी को कैसे उसकी थाली को खाली करने का काम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का काम है और वो निश्चित तौर पर इसमें माहिर हो चुके हैं। लेकिन अब आम जनता सुन रही है, आम जनता समझ रही है। जिस प्रकार से महंगाई, अगर बात करें नीट के एग्जाम के लेकर और उसके बाद महंगाई को लेकर, गैस का रेट देख लीजिए आप, डीजल पेट्रोल का रेट देख लीजिए, खाने पीने का सामान देखिए, इस सरकार को शर्म नहीं आती है और ये डकैती का काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए कैसे निपटेगी कांग्रेस, क्योंकि ये तो चलेगा ही, क्योंकि वो सत्ता में है। अगर कांग्रेस को लगता है कि वो वोट चोरी कर रहे हैं, सीट चोरी कर रहे हैं, तो कांग्रेस कैसे निपटेगी? देखिए, अंग्रेजों ने 150 साल राज किया, महात्मा गांधी ने प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर हम गांधीवादी हैं। हम लोग उद्दंडता से, हम लोग निश्चित तौर पर गांधीवादी तरीके से इस सरकार का पर्दाफाश करेंगे। लोकतंत्र और जनतंत्र में लोगों को अधिकार है सरकारें बनाने का, सरकार बिगाड़ने का। हम लोगों के बीच में इनके चेहरे, ये जो चाल चरित्र की बात करती है, चेहरे की बात करती है, इनके चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। निश्चित तौर पर लोगों को बताया जाएगा कि ये जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, आज का जो भविष्य खराब करे, लेकिन आपके बच्चों का भी भविष्य खराब करने वाली है। और जनता बहुत जागरूक है, आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जमीन चाटना पड़ेगा। बताइए नाम अपना। मैं मुकेश मावले।
जी, आज आप प्रदर्शन में आए, कैसा लग रहा है आपको? आपके जो राज्यसभा उम्मीदवार है उनका पर्चा लीक हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं भैया, इतनी धूप, कड़कड़ाती धूप में हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजन जो आज बालाघाट के कालीपुतली चौक ही नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग ब्लॉकों में, जिलों में भरपूर हमारे कांग्रेस के जाबाज साथी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी करती थी, वोट चोरी करने के साथ विधायक की चोरी की, और आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि राज्यसभा की सीट की साथ डकैती की गई। भारतीय जनता पार्टी के मन मस्तिष्क में और मुंह जुबान में जो भावना है वो सबके बीच प्रदर्शित है। वर्तमान में जो समस्या है, नीट की समस्या, महंगाई की समस्या, गरीबों की थाली से अनाज की समस्या और बेरोजगारी की समस्या, इन सब चीजों को परे रखकर सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुप हुए, उन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करना है किसी भी रूप में। जब उन्होंने देखा कि हमारे विधायक किसी भी रूप में बेनकाब नहीं हो रहे हैं, भाजपा का साथ नहीं दे रहे, राज्यसभा में अपना तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया, और जब विधायक उनके पक्ष में नहीं आए तो किसी न किसी चुनाव आयुक्त को अपने घेरे में लेकर के दबाव बना करके मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन रद्द किया गया है, इससे उनके कुटिल मन की चाल सबको दिखाई देती है। कैसे करेंगे आप लोग मुकाबला? जनता को कैसे जगाएंगे आप लोग? आप लोग तो जमीनी कार्यकर्ता हैं। जैसा कि कांग्रेस की परंपरा रही है, गांधीवादी विचार के लोग हैं हम, और ये हुड़दंग कर रहे हैं। देश और प्रदेश के अंदर इतना आतंक मचा दिए कि जिसको चाहे उसको अंदर कर दे, जिसको चाहे ईडी का छापा डला दे, जिसको चाहे वो सरकार से बेदखल कर दे। तो इनसे हम लोग अच्छे गांधीवादी विचारों से लड़ेंगे, ऐसे ही धरना देंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के लोगों को मैसेज देंगे कि ये कैसे सरकार चला रही है और कैसे बना रही है। एक सवाल तो आपसे ये जो है कांग्रेसियों से ये भी बनता है कि विधायक जो है यहाँ से उनको बुलाया गया, उनको एकत्रित किया गया और उनको एक होटल में शिफ्ट कराया गया, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? ये सवाल तो बार बार उठेंगे क्योंकि एक संदेश जाता है कि अपने ही विधायकों पर पार्टी को भरोसा नहीं है। एक पार्टी की प्रक्रिया है, कांग्रेस हो या और कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के हो, अगर किसी प्रकार के कोई चुनाव होते हैं तो वो एक पार्टी की प्रक्रिया है कि वो अपने विधायकों को साथ लेकर के चले। तो ये प्रक्रिया है सिर्फ? जी जी जी, ये भी प्रक्रिया है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो बीते 7-8 सालों में जो है कांग्रेस से कई लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह खुद पार्टी छोड़कर गए हैं, तो क्या उनमें डर था या फिर उन्होंने क्या कुछ गलत काम किया? देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इतने तानाशाही है कि वो दबाव बना करके विधायकों को खरीद फरोख्त का काम कर रहे, पूरा देश जान रहा है। जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ तब तक वहां के लोगों को लगता था कि हिटलर देशभक्त है। वही स्थिति आज हमारे भारत में भी है, देश बर्बादी की ओर है। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जमीनों को अदानी अंबानी के नाम किया जा रहा है, पेट्रोल के नाम पर लूट मची हुई है, महंगाई के नाम पर लूट मची हुई है। छात्रों को कोई एग्जाम अगर वो दे रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम में जा रहा है तो पेपर लीक किया जा रहा है। तो ये तानाशाही रवैया है। अब भारत देश का हमारा युवा जाग गया है और इस पे आंदोलन की तैयारी देश में चालू हो गई है और इनकी ज्यादा दिन तानाशाही नहीं रहेगी। बताइए, आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इतने सालों से पार्टी है, आपने सोचा था कि इस तरह के भी दिन देखने पड़ेंगे कांग्रेस को? देखिए, अब इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र को चुनौती दे रही है। आप ध्यान दीजिएगा, ये किसी पार्टी को, दूसरी पार्टियों को चुनौती नहीं दे रही है, जनतंत्र को, भारत के जनतंत्र को भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है। अब जनतंत्र को सोचना है कि ऐसे जनतंत्र को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से उखाड़ के फेंकना है। ये जनतंत्र को चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की, और इतनी जाति मनमानी, अत्याचार, अन्याय पे उतारू हो गई है कि जनतंत्र को अब की चुनौती लेना पड़ेगी। और किसी पार्टी, कांग्रेस या किसी पार्टी की बात नहीं है, ये आम जनतंत्र का मुद्दा है कि जनतंत्र को चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को जड़ मूल से उखाड़ के फेंके, नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंके, तो यहाँ पर उखाड़ के फेंके। जी, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस काफी जो है उनके कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। उनका लगातार आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ लोकतंत्र को चुनौती दे रही है, वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी आता है कि जनता को जागरूक कैसे करेंगे, तब कांग्रेस जो है इस मोर्चे पर असफल
नजर आती है। बीते दिनों जब मीनाक्षी नटराजन का पर्चा भरा गया था तो स्पष्ट समझ में आ रहा था कि कांग्रेस के 62 विधायक है और उसमें 58 की जरूरत है। ऐसे में वहां सीट जीतती नजर आ रही थी। फिर भी उन्हें यहाँ डर था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों की खरीद फरोख्त होगी और फिर जो है कि उनका जो तीसरा उम्मीदवार है वह जीत जाए। लेकिन वहाँ उम्मीद जो है वहाँ खत्म होती नजर आई। तो फिर जो है नामांकन वाली बात आई और नामांकन में कुछ खामियां दिखी जिसकी वजह से उनका पर्चा लीक हुआ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के होमवर्क पर भी सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने होमवर्क नहीं किए थे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है तीसरा उम्मीदवार जो जीतता नजर आ रहा है, अब उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, यह भी देखने वाली बात होगी।